हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 8th मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 को देखेंगे। तो चैप्टर 6 जो आपका है, इस चैप्टर 6 का आपका नेम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो यानी किसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है और उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, इसको हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। इसको हिंदी में हम कहेंगे वर्ग और वर्गमूल। तो चलिए इसको हम देखना यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में आपको लिखा गया है, यू नो दैट द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, किसी स्क्वायर की जो एरिया होती है साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, यानी जो साइड की लेंथ होती है उसको हम 2 बार लिख के उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे हमको क्या मिल जाती है, जो एरिया होती है वो मिल जाती है। वेयर साइड मीन्स द लेंथ ऑफ ए साइड। तो साइड का मतलब यहाँ पे है जो लेंथ होती है। जैसे ये क्या हो गया, एक आपका स्क्वायर होता है और इस वायर को मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर का है, तो इसके सारे साइड आपके 5 सेंटीमीटर होंगे। तो इसका जब हम इसका एरिया जब निकालना होगा तो इसको हम ऐसे 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इजकल टू क्या लिखे हैं, यहाँ पे 25 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो 5 नंबर है इसको हमने 2 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये हम पहले से जानते हैं, किसी भी जो आपका स्क्वायर होता है उसके एरिया को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसी जो साइड होता है उसका लेंथ होता है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपका स्क्वायर क्या है, एक शेप होता है, एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है। आप इसको पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्क्वायर कहा जाता है। इसीलिए जो मैथमेटिकल एक जो एनालिसिस का होता है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे स्क्वायर रखा गया है। तो आप यह ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिए कुछ स्पेशल साइड जो हैं यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए साइड ऑफ ए स्क्वायर इन सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर्स। तो आपको ध्यान देना है कि कुछ जैसे 1 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर है तो इसका एरिया 1 स्क्वायर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर 2 है तो इसका कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर 3 है तो इसका 9 सेंटीमीटर, 5 है तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर 8 है तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आपको निकल के आएगा। लेकिन अगर इसका मान लेते हैं इन जनरल, अगर किसी भी स्क्वायर की साइड अगर ए सेंटीमीटर है तो इसका जो एरिया होगा ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, कोई भी जो यहाँ पे नंबर होती है उसको जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम इसको ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। ए स्क्वायर, इस तरीके से इसको हम लिखते हैं। इसको हम रीड करते हैं ए स्क्वायर। इसको रीड कैसे करते हैं, ए स्क्वायर। ये यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लिखा जाता है, और जो 2 है इसका आपके क्या है, सुपर स्क्रिप्ट। मैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में इसको सुपर स्क्रिप्ट हम कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, व्हाट इज स्पेशल अबाउट द नंबर्स 4, 9, 25, 64 एंड अदर सच नंबर्स। तो यहाँ पे स्पेशल क्या है, ये जो नंबर आपका 4 है, 9 है, 25 है और 64 है, इन नंबर्स में आपको स्पेशल क्या चीज़ यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, सिंस 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। क्योंकि जो आपका नंबर 2 है इसको हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो आपका नंबर 9 है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ऑल सच नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स विथ इटसेल्फ। तो ये जितने नंबर्स होते हैं इनको हम उसी नंबर के प्रोडक्ट से इसको लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सच नंबर्स लाइक 1, 4, 9, 16, 25 आर नोन एज स्क्वायर नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए इसी बात को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया गया है। इन जनरल सामान्य रूप से, इफ़ अ नंबर m कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन स्क्वायर वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो कोई भी नंबर m है, अगर इसको हम n स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, तब हम कहते हैं कि नंबर m एक स्क्वायर नंबर है। तब हम क्या कहते हैं कि नंबर m एक स्क्वायर नंबर है। जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जांपल किसका लेते हैं, 36 का लेते हैं। तो 36 को अगर हम कितना मान लेते हैं, m मान लेते हैं। 36 को अगर हम कितना मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो इस 36 के लिए हमारे पास एक नंबर कौन सी है, एक नंबर 6 है। ऐसी नंबर है कि अगर इस 6 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दें, यानी 6 का अगर हम स्क्वायर कर दें, तो हमको क्या मिल जा रहा है, 36 मिल जा रहा है। तब हम कहते हैं कि 36 एक स्क्वायर नंबर है। अब यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है, जो यहाँ पे समझाया गया, एक बार फिर से देख लिए। इन जनरल, अगर इफ़ ए नेचुरल नंबर m कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n स्क्वायर, सामान्य रूप में अगर कोई नेचुरल नंबर है जिसको हम n स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे n क्या है, n एक नेचुरल नंबर हो, तो यहाँ पे इस नंबर m को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर नंबर कहते हैं। ठीक इसी तरीके से एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इस 32 अ स्क्वायर नंबर।
क्या 32 आपका एक स्क्वायर नंबर होगा? तो इसको हम यहाँ पे अगर हम देखना शुरू करें 1 से लेकर के, अगर अब इसको हम 2 का स्क्वायर करेंगे 32 नहीं मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे नहीं मिलेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे नहीं, 5 में स्क्वायर करेंगे 25 नहीं मिलेगा, 6 का स्क्वायर करते हैं तो हमको 36 मिल जाता है, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 मिल जाता है। तो यानी जब हम 36 यहाँ पे 6 का स्क्वायर करके ले आए तो हम इसके आगे जितने भी नंबर्स को स्क्वायर करेंगे हमको 32 से बड़ी नंबर्स मिलेंगी। तो निश्चित रूप से हमने देखा कि 1 से लेकर के 6 तक हमने सभी नंबर्स को स्क्वायर करके देख लिया, हमको कोई भी ऐसी नंबर नहीं मिली जिसका स्क्वायर करने के बाद में हमको 32 मिल जाए। तो इस तरीके से हमने देखा हमारे पास कोई भी ऐसी नेचुरल नंबर अवेलेबल नहीं है जिसको हम उसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, कि कोई भी नेचुरल नंबर एन इस तरीके से हमको अवेलेबल नहीं है कि एन इंटू एन आपका कितना मिल जाए, हमको 32 मिल जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे 32 इज नॉट ए स्क्वायर नंबर, 32 एक स्क्वायर नंबर नहीं है। आगे यहाँ पे रीड करते हैं, वी नो दैट 5 स्क्वायर इजकल टू 25, 6 स्क्वायर इजकल टू 36। इफ़ 32 इज अ स्क्वायर नंबर, अगर 32 एक स्क्वायर नंबर है, इट मस्ट बी द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर बिटवीन 5 to 6। अगर 32 एक स्क्वायर नंबर है तो 5 से और 6 के बीच में कोई एक नेचुरल नंबर हमको मिलनी चाहिए जिसका स्क्वायर करने के बाद हमको 32 मिल जाए। लेकिन यहाँ पे देखिए, बट देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 5 and 6, लेकिन 5 और 6 के बीच में कोई भी ऐसी नेचुरल नंबर नहीं है जिसको हम स्क्वायर करें कि हमको 36 मिल जाए। देयर फोर 32 इज नॉट ए स्क्वायर नंबर, इसलिए 32 क्या है, एक स्क्वायर नंबर नहीं है। आगे इसमें देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स, जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं और इनके स्क्वायर्स को आप कंसिडर करिए, इनको ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे नंबर दिया है, यहाँ पे इसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 मिल जाएगा आपको। आगे यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर जब आप करते हैं तो आपको 9, 4 का स्क्वायर 16 मिलता है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर आपको 36 मिल जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 मिल जाएगा। इसी तरीके 8 का स्क्वायर आपको 64 मिल जाएगा, और 9 का स्क्वायर आपको 81 मिल जाएगा, और 10 का स्क्वायर आपको सीधा 100 आपको मिल जाएगा, ये 10 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि ये जितने नंबर्स हैं इनका स्क्वायर हमने यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे किया है, कैन यू कंप्लीट इट, क्या आप इसको पूरा कर सकते हैं? तो आप निश्चित रूप से इसको पूरा करते हैं, आपको टेबल आता है उस हिसाब से आप इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी बुक में भी। अब यहाँ पे देखिए, फ्रॉम द अबव टेबल, ऊपर का जो टेबल यहाँ पे बना है इस टेबल से हम देखते हैं, कैन बी एनलिस्ट द स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 1 and 100, क्या हम 1 से लेकर 100 तक के जितने स्क्वायर नंबर्स हैं उनको हम एनलिस्ट कर सकते हैं, उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं। आर देयर एनी नेचुरल स्क्वायर नंबर्स अप टू 100 लेफ्ट, क्या 100 तक में कोई भी एक कोई भी स्क्वायर नंबर आपके बीच में छूटी है? तो निश्चित रूप से यहाँ पे देखिए, हम जब ने यहाँ पे देखिए एक टेबल बनाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी नंबर्स हैं, यहाँ पे देखिए 100 तक, यहाँ पे 100 तक नंबर्स आ जाते हैं। तो इसमें देखिए टोटल जो है 10 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि स्क्वायर नंबर्स होंगे, यानी 1 से लेकर के 100 तक सिर्फ 10 ही ऐसे नंबर्स हैं जो कि आपके स्क्वायर नंबर्स हैं, और इसमें से कोई भी ऐसा नंबर बीच में छूटा नहीं है जो कि आपका स्क्वायर नंबर हो। तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे बीच में कोई भी नंबर ऐसा छूटा नहीं है जो कि एक स्क्वायर नंबर हो। तो सभी नंबर्स को हमने जो ऊपर टेबल बनाया है उसमें हमने लिख लिया है। आगे देखिए, द नंबर्स 1, 4, 9, 16 एट्सेट्रा आर स्क्वायर नंबर्स, इन नंबर्स को हम स्क्वायर नंबर कहते हैं, और इन्हीं स्क्वायर नंबर्स को हम क्या कहते हैं, दीज नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स, इन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक आपको ट्राई दीज में एक आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है बिटवीन 30 and 40, सेकंड दिया है बिटवीन 50 and 60। तो यहाँ पे देखिए 30, अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 25 मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे 6 का स्क्वायर करते हैं तो हमको कितना मिल जाता है, 36 मिल जाता है। अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो हमको कितना मिल जाता है, 49 मिल जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 जो कि 30 से छोटा है। अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तब ये 36 आता है जो कि 30 और 40 के बीच में है। लेकिन जब हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आ जाता है जो कि 40 से बड़ा है। तो हमको जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 30 और 40 के बीच में निकालना है। तो इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही ऐसी नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, और वो नंबर है आपकी 36। तो इसके बीच की जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी आपको क्या लिखना है, 36। इसी तरीके से जब हम 50 के लिए बात करते हैं
हैं तो यहाँ पे देखिए जब हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है 36 मिल जाता है। और जब हम 7 का स्क्वायर करते हैं तब हमको क्या मिलता है 49 मिल जाता है। और जब हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो हमको कितना मिल जाता है 64 मिल जाता है। अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि देखिए जब हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 50 से छोटी नंबर मिल जाती है। एक मिनट, ये आपकी कितनी मिलती है 50 से एक छोटी नंबर मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए जब हम 7 का स्क्वायर करते हैं तब भी आपकी 50 से एक छोटी नंबर मिलती है। लेकिन 50 एंड 60, तो 50 और 60 के बीच में आप देख रहे हैं कि एक भी जो है आपकी परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ पे नहीं मिल रही है। देखिए 7 का जब स्क्वायर करते हैं तो आपको 49 मिल जाता है जो कि 50 से छोटी है। और जब 8 का स्क्वायर करते हैं तो हमको 64 मिल जाता है, तो ये आपका क्या है 8 से बड़ी नंबर मिल जाती है। यानी 50 और 60 के बीच में एक भी आपकी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहाँ देखिए इसके बीच में तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसके बीच में एक भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको देख लिया। अगले वीडियो में हम यहाँ पे इस वीडियो के यहाँ पे ऐड करेंगे और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर्स। तो जो स्क्वायर नंबर होते हैं उनके प्रॉपर्टीज़ के विषय में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और इसको आपको कंप्लीट करना है, इसका एक छोटा सा नोट भी हम आपको दे रहे हैं, उसको आप कंप्लीट करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।